हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग प्रोजेक्शन का अध्ययन कर रहे थे, प्रक्षेपों का। उसी क्रम में आज हम लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। इसकी रचना कैसे होती है उसके बारे में हम समझेंगे। इसमें प्रश्न दिया जाता है RF 1:12 करोड़ 50 लाख पर एक लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसका अंतराल 15 डिग्री है। तो ये प्रश्न दिया गया है। इसके आधार पर हमें लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की रचना करनी है। यानी प्रश्न जो है प्रदर्शित भिन्न यानी RF 1:12 करोड़ 50 लाख पर एक लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसका अंतराल जो है वो 15 डिग्री है। अंतराल इसमें 15 डिग्री का दिया गया है। हम पहले अन्य प्रोजेक्शनों में भी पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हम इसमें त्रिज्या R निकालेंगे। R जिसमें कहते हैं कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर। इस दिए गए मापक का हम उसमें भाग दे देते हैं। तो जो वास्तविक अर्धव्यास है $63 करोड़ 50 लाख में, इसमें 12 करोड़ 50 लाख का भाग दे देते हैं। तो ये जब भाग लेंगे तो ये निकल के आता है 5.08 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकल के आ जाती है। यानी इसका त्रिज्या निकालने का जो सूत्र है, घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर। ये जो हर है इसका हम इसमें भाग देते हैं। तो भाग देते हैं तो ये त्रिज्या निकल कर आती है। तो इसमें हमें केवल R निकालना है, त्रिज्या। तो 5.08 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या निकल कर आ गई। अब हमको लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की रचना करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5.08 सेंटीमीटर की दूरी अपने प्रकार पेंसिल में भरते हैं। और प्रकार पेंसिल में दूरी भरने के बाद एक चौथाई वृत्त की रचना हम करेंगे। इस तरीके से ये आपका O बिंदु, ये A और ये B मान लो आप। O, A और B ये चौथाई वृत्त। यानी सबसे पहले हम जो त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालकर जो दूरी आती है उस दूरी को हम प्रकार पेंसिल में वो दूरी भरेंगे और एक चौथाई वृत्त का निर्माण करते हैं, जिसको हम उसका नामकरण भी कर देते हैं O
ए और बी। इसके बाद अंतराल जो हमारा दिया गया है ये 15 डिग्री दिया गया है। तो 15-15 डिग्री के इसमें कोण बनेंगे। तो इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो रचना होती है 15-15 के अंतराल पर। इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा है, हम इस पर चांदा रख देंगे और चांदा रखकर इस पे 15-15 डिग्री के कोणों की रचना करेंगे। 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 हो जाता है। 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इनका चाहो तो आप नाम बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी। इस तरीके से यानी चौथाई व्रत जो बनता है उस पे हम चांदा रखेंगे और चांदा रखने के बाद जो अंतराल दिया गया है 15 डिग्री का, तो 15-15 डिग्री के हम कोण बना देंगे। अगर अंतराल 30 का दिया है तो 30-30 के कोण बनाएंगे। यानी जो अंतराल दिया जाता है उसी के आधार पर हम यहाँ पर चांदे से कोण बनाते हैं। इसके बाद O और A इस लाइन के समानांतर यानी B बिंदु से एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा से जो इस त्रिज्या पर लंब पड़ रहे हैं इसको काटते हुए आपको लंब डालने हैं। तो इस तरीके से जैसे ये जी पर, तो ऊपर से इस तरीके से आपको लंब डालना है, यहाँ क्रॉस कर रहा हो त्रिज्या पे। इसी तरीके से ये इसको कर दो H और I, J, K, L। इस तरीके से लंब डालते जाते हैं। यानी O और A इस रेखा के समानांतर B से एक हम लाइन खींचेंगे और खींचने के बाद हम ऊपर से त्रिज्या पर जहाँ पर ये लंब पड़ रहा है वहाँ से रेखा से उसके त्रिज्या के ऊपर से लंब डालेंगे जहाँ ये दोनों कट रहे हों। तो इस तरीके से हम ये लंब डालते हैं। और ये लास्ट में इस तरीके से ये लंब पड़ गए। अब हम क्या करेंगे कि B से दूरी लेते हुए हम गोले बनाएंगे। तो पहले B और H ये दूरी लेकर हम पहला गोला बनाएंगे। B और I ये दूरी लेकर दूसरा गोला बनाएंगे। B और J ये तीसरा, B और K चौथा, B और L और B O छठा। ये 0, 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 डिग्री। इस तरीके से ये अक्षांश बन जाते हैं। तो यहाँ से यानी ये अक्षांशों का निर्माण हम जानते हैं कि 0 से 90 अक्षांश होते हैं।
तो B से H ये दूरी लेकर पहला गोला बनाया, B और I ये दूरी लेकर दूसरा बनाया, B और J ये दूरी लेकर तीसरा, B और K चौथा, B और L पांचवा, B और O छठा। तो इस तरीके से 15-15 के अंतराल से ये हमने अक्षांशों का निर्माण कर दिया। अब हम इसके दो भागों में बांट देते हैं। ये आपका 0 डिग्री और ये 180। हम जानते हैं देशांतर जो है 180 पूरब में होते हैं और 180 देशांतर पश्चिम में होते हैं। तो हमें 15-15 डिग्री के अंतराल पर पूरब में 180 तक, 0 से 180 तक कोण बनाने हैं। इसी तरीके से पश्चिम में 0 से 80 तक 15-15 के अंतराल पर आपको कोण बनाने हैं। तो आप इस पर चांदा रख दीजिए और चांदा रख के 15-15 डिग्री के हिसाब से 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 165। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180। ये आपके ईस्ट यानी पूर्व में बनते हैं। इसके बाद इसी तरीके से ये 15-15 के अंतराल पर हमको पश्चिम में भी बनाने होंगे अक्षांश देशांतर रेखा। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और ये 180 पश्चिम में हो गया। तो इस तरीके से ये आपका लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्र प्रक्षेप की रचना होती है। यानी आप सीधी लाइन खींच लो और लाइन खींचने के बाद इस चांदा रखकर 15-15 डिग्री के अंतराल पर इसमें आपको कोण बनाने हैं। तो एक बार शुरुआत से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम जो त्रिज्या, सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकालने का मैंने आपको बताया पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर। यानी जो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है उसमें हम इस प्रदर्शित भिन्नता इसका हम जो इसका हर है इसका हम भाग दे देते हैं। तो ये त्रिज्या निकल कर आ जाती है। उस त्रिज्या यानी उस दूरी को हम प्रकार और पेंसिल में भरकर चौथाई वृत्त बनाएंगे और चौथाई वृत्त बनाने के बाद हम इसमें हमें अंतराल दिया गया है 15 डिग्री का। 15 डिग्री का जो अंतराल दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ चांदा रखकर इस पर 15-15 डिग्री के कोण बना देंगे। तो 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90। इस तरीके से इसमें कोण बन जाते हैं। इसके बाद O और A इस लाइन के समानांतर हम एक लाइन खींचेंगे B बिंदु से और B बिंदु से जो लाइन खींचेंगे उस लाइन से हम लंब डालेंगे और वो लंब जो है वो त्रिज्या पे जो कोण बने हुए हैं उनको काटते हुए वो लंब डाले जाते हैं।
तो इस प्रकार से हम ये लंब डालेंगे और लंब डालने के बाद हम सबसे पहले अक्षांश रेखाओं का निर्माण करेंगे। तो ये जो गोले बने हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो B इस दूरी को केंद्र मानकर और यहाँ से सबसे पहले H ये दूरी लेकर B और H गोला यानी पहले अक्षांश का निर्माण होगा, फिर B और I दूसरे गोले का निर्माण, B और J तीसरे गोले का निर्माण, B और K चौथे गोले का निर्माण, B और L ये दूरी लेकर पांचवें गोले का निर्माण होगा और B और O ये दूरी लेंगे तो ये छठे गोले का निर्माण होगा। तो इस आधार पर ये हमारे यानी 90 ये आप कह सकते हो कि ये 0 हो गया, 15 30 45 60 75 और ये 90 डिग्री, यानी उत्तरी गोलार्ध में बना रहे हो तो उत्तरी, दक्षिणी में बना रहे हो तो दक्षिणी। तो ये अक्षांशों का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद हमें देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है और देशांतर रेखाओं का निर्माण करने के लिए हम एक सीधी इसमें रेखा खींचेंगे जिसमें ये 180 और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा बन जाएगी। अब इसके पूर्व में हमें 15-15 डिग्री के अंतराल में कोण बनाने हैं। तो 14 रख के सिंपल सा 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 ये हम पूर्व में बनाएंगे और उसी तरीके से जो पूर्व में अच्छा देशांतर बने हैं उसी तरीके से हम पश्चिम में भी ये देशांतरों का निर्माण करेंगे। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और ये 180 ये पश्चिम हो जाएगा आपका व्यस्त। तो इस तरीके से हम एक लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप यानी खमद्य प्रक्षेपों की कड़ी में ये जो हमारा है ये लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप है, इसकी हम रचना करते हैं। इसके बाद इसी में दूसरा एक और प्रक्षेप आता है, उसकी हम अब रचना करेंगे। दूसरा प्रक्षेप हमारा जो है ध्रुवीय मध्य समक्षेत्रफल प्रक्षेप, इसकी हमें रचना करनी है। इसमें प्रश्न जो है RF 1:25 पर उत्तरी गोलार्ध के लिए एक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका अंतराल 30 डिग्री है। ये प्रश्न दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध के लिए एक ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्रफल समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका अंतराल 30 डिग्री है। अब इसमें सबसे पहले हम वही R निकालेंगे, पृथ्वी का वास्तविक अर्थव्यास बटे दिए गए मापक का हर। तो 635 और ये 60
बटे ये हम इसका भाग देंगे और ये दूरी जो निकल कर आएगी वो 2.54 सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकल के आती है, यानी r बराबर 2.54 सेंटीमीटर। इसके बाद हम समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो इस प्रक्षेप को बनाने के लिए उसी तरीके से जैसे हमने लंबकोणीय प्रक्षेप की रचना की, उसी तरीके से हम 2.54 सेंटीमीटर की ये दूरी लेकर चौथाई वृत्त का निर्माण करेंगे। चौथाई वृत्त का निर्माण करते हैं, O, A और ये B। अब इसमें हम जानते हैं कि जो अंतराल है वो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का अंतराल है, तो इस पर चांदा रखकर हम 30 डिग्री के, यानी 30 और ये 60 और ये 90 हो जाएगा। 30 और 60 डिग्री के कोण बनाते हैं, A, B, C और ये D। इस तरीके से इसको नामांकित कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि इस B बिंदु को केंद्र मानकर हम सबसे पहले B से D बिंदु पर लंब डालेंगे, फिर B से C पर लंब डालेंगे, फिर B से A पर लंब डालेंगे। इस तरीके से हम लंब डालते हैं, यानी चौथाई वृत्त बनाया, जो त्रिज्या निकली उससे हमने चौथाई वृत्त बनाया और चौथाई वृत्त बनाकर हमने उस पर जो अंतराल दिया है 30 डिग्री का, उस 30 डिग्री के अंतराल पर हमने 30, 60 और 90 इस तरीके से कोणों का निर्माण किया। फिर B बिंदु से केंद्र मानकर हमने वहां से D वहां लंब डाला, फिर C इस पर लंब डाला और A इस पर B बिंदु से लंब डालते हैं। इसके बाद हम मेन प्रक्षेप की जो रचना है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं का निर्माण करेंगे। तो उसमें B और D ये दूरी लेकर, ये दूरी प्रकार पेंसिल में भरकर हम पहला गोला बनाते हैं, वृत्त बनाएंगे। फिर B और C ये दूरी लेकर हम दूसरा वृत्त बनाते हैं। फिर B और A ये दूरी लेकर हम तीसरा वृत्त बनाते हैं। तो ये 0, 30, 60 और ये 90 डिग्री हो जाता है नॉर्थ, यानी उत्तरी गोलार्ध। तो ये अक्षांशों का निर्माण हो गया। इसके बाद हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो ये 0, 180। तो हम जानते हैं 180 देशांतर जो है वो पूरब में होते हैं और 180 देशांतर पश्चिम में होते हैं। अंतराल हम देखते हैं कि इसमें 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री का अंतराल होने के कारण हम इस पर चांदा रखेंगे और 30-30 डिग्री के अंतराल पर हम कोणों का निर्माण करेंगे। तो पहला 30, 60, 90, 120 और 150 ये पूरब में बन गया। इसी तरीके से पश्चिम में उसी 30 के अंतराल पर 30, 60, 90, 120, 150 और 180 ये पश्चिम में हो जाता है। ये 0, ये 30, ये 60 और ये 90 डिग्री नॉर्थ। इस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले B और D ये दूरी लेकर हमने पहला वृत्त बनाया। B और C ये दूरी लेकर हमने दूसरा वृत्त बनाया। B और A ये दूरी लेकर हमने तीसरा वृत्त बनाया। और ये वृत्त जो है ये हमारे अक्षांश है, यानी 0, 30, 60 और ये केंद्र में 90।
अब हमें देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है। देशांतर रेखाएं हम जानते हैं पूर्व में 180 और पश्चिम में 180 होते हैं। तो 96 से अंतराल हम लोग जानते हैं 30 है, तो उसी अंतराल के आधार पर हम 30 के कोण बनाएंगे। 30, 60, 90, 120, 150 और 180 ये हो जाता है पूरब में। इसी तरीके 30, 60, 90, 120, 150 ये हो जाता है पश्चिम में। तो इस तरीके से ये हमारा ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना होती है। थैंक यू, धन्यवाद। दूसरा प्रक्षेप हमारा जो है ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्रफल प्रक्षेप, इसकी हमें रचना करनी है। इसमें प्रश्न जो है RF 1:25 पर उत्तरी गोलार्ध के लिए एक ध्रुवीय भूमध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसका अंतराल 30 डिग्री है। ये प्रश्न दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध के लिए एक ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्रफल समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसका अंतराल 30 डिग्री है। अब इसमें सबसे पहले हम वही R निकालेंगे, पृथ्वी का वास्तविक अर्थव्यास बटे दिए गए मापक का हर। तो 635 और ये 60 बटे ये हम इसका भाग देंगे, और ये दूरी जो निकल कर आएगी वो 2.54 सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकल के आती है, यानी R बराबर 2.54 सेंटीमीटर। इसके बाद हम समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो इस प्रक्षेप को बनाने के लिए उसी तरीके से जैसे हमने लंबकोणीय प्रक्षेप की रचना की, उसी तरीके से हम 2.54 सेंटीमीटर की ये दूरी लेकर चौथाई वृत्त का निर्माण करेंगे। चौथाई वृत्त का निर्माण करते हैं, O, A और ये B। अब इसमें हम जानते हैं कि जो अंतराल है वो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का अंतराल है, तो इस पर चंगा रखकर हम 30 डिग्री के, यानी 30 और ये 60 और ये 90 हो जाएगा। 30 और 60 डिग्री के कोण बनाते हैं, AB, C और ये D। इस तरीके से इसको नामांकित कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि इस B बिंदु को केंद्र मानकर हम सबसे पहले B से D बिंदु पर लंब डालेंगे, फिर B से C पर लंब डालेंगे, फिर B से A पर लंब डालेंगे। इस तरीके से हम लंब डालते हैं, यानी चौथाई वृत्त बनाया, जो त्रिज्या निकली उससे हमने चौथाई वृत्त बनाया, और चौथाई वृत्त बनाकर हमने उस पर जो अंतराल दिया है 30 डिग्री का, उस 30 डिग्री के अंतराल पर हमने 30, 60 और 90 इस तरीके से कोणों का निर्माण किया। फिर B बिंदु से
केंद्र मानकर हमने वहां से डी वहां लंब डाला, फिर सी इस पर लंब डाला और ए इस पर बी बिंदु से लंब डालते हैं। इसके बाद हम मेन प्रक्षेप की जो रचना है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं का निर्माण करेंगे। तो उसमें बी और डी ये दूरी लेकर, ये दूरी प्रकार पेंसिल में भरकर हम पहला गोला बनाते हैं, वृत्त बनाएंगे। फिर बी और सी ये दूरी लेकर हम दूसरा वृत्त बनाते हैं। फिर बी और ए ये दूरी लेकर हम तीसरा वृत्त बनाते हैं। तो ये 0, 30, 60 और ये 90 डिग्री हो जाता है नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध। तो ये अक्षांशों का निर्माण हो गया। इसके बाद हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो ये 0, 180। तो हम जानते हैं 180 देशांतर जो है वो पूरब में होते हैं और 180 देशांतर पश्चिम में होते हैं। अंतराल हम देखते हैं कि इसमें 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री का अंतराल होने के कारण हम इस पर चांदा रखेंगे और 30-30 डिग्री के अंतराल पर हम कोणों का निर्माण करेंगे। तो पहला 30, 60, 90, 120 और 150 ये पूरब में बन गया। इसी तरीके से पश्चिम में उसी 30 के अंतराल पर 30, 60, 90, 120, 150 और 180 ये पश्चिम में हो जाता है। ये 0, ये 30, ये 60 और ये 90 डिग्री नॉर्थ। इस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बी और डी ये दूरी लेकर हमने पहला वृत्त बनाया। बी और सी ये दूरी लेकर हमने दूसरा वृत्त बनाया। बी और ए ये दूरी लेकर हमने तीसरा वृत्त बनाया। और ये वृत्त जो है ये हमारे अक्षांश है, यानी 0, 30, 60 और ये केंद्र में 90। अब हमें देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है। देशांतर रेखाएं हम जानते हैं पूर्व में 180 और पश्चिम में 180 होते हैं। तो चांदे से अंतराल हम लोग जानते हैं 30 है। तो उसी अंतराल के आधार पर हम 30 के कोण बनाएंगे। 30, 60, 90, 120, 150 और 180 ये हो जाता है पूरब में। इसी तरीके 30, 60, 90, 120, 150 ये हो जाता है पश्चिम में। तो इस तरीके से ये हमारा ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना होती है। थैंक यू, धन्यवाद।